हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे काफ़ी कुछ न्यूज़ के बारे में। 1:2 स्टॉक बोनस, टाटा स्टील, टाटा का एक नया आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, एसबीआई और वोडाफोन आइडिया। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज काफ़ी सारी न्यूज़ को एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं टाटा आईपीओ के बारे में। तो बेसिकली टाटा आईपीओ किसका आने वाला है? टाटा प्ले का आने वाला है। तो दोस्तों, टाटा प्ले जो कह सकते हैं यहाँ पे अपना आईपीओ लेकर आएगी आफ्टर टीसीएस। तो टू फर्स्ट फॉर टाटा प्ले। टू फर्स्ट फॉर टाटा प्ले का मतलब क्या है? दोस्तों, टाटा प्ले बन चुकी है पहली ऐसी कंपनी इन इंडिया जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट अपनाया है, और ये फर्स्ट टाटा लिस्टिंग होगी आफ्टर टीसीएस। तो टू फर्स्ट फॉर टाटा प्ले इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है। ये जो कॉन्फिडेंशियल लिस्टिंग है ये बहुत कॉमन है यूएस मार्केट्स के अंदर, लेकिन टाटा प्ले जो है वो डेफिनेटली अपने आप में पहली कंपनी बन चुकी है इंडिया के अंदर जो आईपीओ लाएगी। मतलब उन्होंने प्री आईपीओ फाइलिंग जो है वो कर दी है, और की किसके द्वारा है? कॉन्फिडेंशियल। इसके कॉन्फिडेंशियल यानी जो कह सकते हैं सिर्फ एक्सचेंजेस के साथ जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पेपर्स है, वो शेयर किए गए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर कोई भी मीडिया के अंदर जो नंबर्स है वो शेयर नहीं किए गए हैं। तो टाटा ग्रुप के कह सकते हैं दोस्तों, ये टाटा ग्रुप के बाद जो आईपीओ आया था आखिरी टीसीएस का, उसके बाद पहला आईपीओ रहेगा टाटा प्ले। जैसे पहले टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था, फिर दोस्तों इसकी रीब्रांडिंग की गई और टाटा प्ले बनाया गया। तो टाटा प्ले ने अपना प्री फाइल्ड डीआरएचपी जो है वो फाइल कर दिया है मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ ऑन नवंबर 29। और इसका जो डिस्क्लोजर किया था कंपनी ने, वो एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के तहत किया था। मतलब पता भी नहीं चलता किसी को कि ऐसा हो गया है, बट वो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, वो कंपनी ने दिया था, उसके बाद जाकर पता चला। तो यूएस मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा, कि काफ़ी फेमस है। अब ये जो भी होता है कॉन्फिडेंशियल लिस्टिंग्स, कॉन्फिडेंशियल बेसिकली आईपीओ फाइलिंग, लिस्टिंग नहीं। अब आईपीओ की अगर बात करें तो कितने का होने वाला है, तो देखिए $300 to $400 मिलियन का एटलीस्ट माना जा रहा है कि आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास का बैठता है। तो टाटा स्काई को देखिए रीब्रांड किया गया था टाटा प्ले। टाटा प्ले क्या है? टेलीविजन कम ओटीटी, जिसमें काफ़ी सारी 13 ओटीटी सर्विसेज प्रोवाइडेड, जिसमें नेटफ्लिक्स भी आ जाती है, अमेजॉन प्राइम भी आ जाती है, डिज्नी हॉटस्टार भी आ जाती है, और काफ़ी सारे पैक्स है जो यहाँ पे टाटा स्काई जो पहले सिर्फ टीवी आप कह सकते हैं यहाँ देख सकते थे, अब उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है। मतलब रेगुलर जो शोज़ आते हैं टीवी के अंदर, जो यहाँ पे चैनल से, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म भी टाटा प्ले के अंदर अब आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से टाटा प्ले आपको कह सकते हैं यहाँ पर आईपीओ जब लाएगी तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 1:2 बोनस के बारे में। तो बोनस किसने दिया है? प्रिसीजन वायर्स इंडिया की तरफ से जो है वो बोनस अप्रूव कर दिया गया है, और बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो देखिए, बोर्ड ऑफ प्रिसीजन वायर्स इंडिया एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 10 नवंबर 2022 उन्होंने अप्रूव कर दिया है जो है 1:2 का बोनस। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो 15 to 25 करोड़ जो है वो हो जाएगी। डेट्स भी निकल के आ चुकी है इस बोनस की। दोस्तों, जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, और अनाउंसमेंट के तहत जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है 22। तो एक्स डेट उसकी एक दिन पहले, लेकिन यहाँ पे 22 डे दिखा रहा है, बट हाँ, जो बोनस है वो अनाउंस कर दिया गया है, और 1:2 का बोनस प्रिसीजन वायर्स अब देती हुई देखने को मिलेगी सारे इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा स्टील के ऊपर। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर है, और कह सकते हैं टाटा स्टील हाल फिलहाल में बढ़िया भी कर रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट खबर और हो जाती है। तो क्या है दोस्तों, अडानी, टाटा स्टील, एनएसआर ग्रुप ने प्लेज किया है कि वो मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ स्टेट के अंदर, इस स्टेट में जिसका नाम है ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर दोस्तों, यहाँ पे ओडिशा कॉन्क्लेव हो रही थी, और उसमें कहा गया कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो आता हुआ नज़र आएगा उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा कॉन्क्लेव में कह सकते हैं एक बड़ा अनाउंसमेंट भी काफ़ी हुए हैं। कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे शो किए गए हैं कि जो करंट एडिशन हुआ था, इसमें 145 इन्वेस्टमेंट ऑफर आए, जिसमें करीबन 7.26 लाख करोड़ की उनकी वैल्यू थी। और इसके मुताबिक जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी है फॉर ओडिशा, हेमंत शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो प्लान है वो वर्थ करते हैं ऑलमोस्ट 7.26 लाख करोड़ के, और ये 3.20 लाख पीपल को एक्सेस देंगे जॉब्स की। तो एक काफ़ी बड़ा जॉब एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, और इसमें काफ़ी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट भी करेंगे। टाटा स्टील ने क्या कहा है दोस्तों? टाटा स्टील ने यही कहा है, जो कंपनी के एमडी और सीईओ है टीवी नरेंद्रम,
उन्होंने साफ-साफ यही कहा है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी इन्वेस्टमेंट ओडिशा के अंदर और 25% ऑफ ऑल इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो करीबन 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो टाटा ग्रुप कंपनीज़ और स्पेशली टाटा स्टील यहाँ पर करीबन 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी इन ओडिशा इन द लास्ट 5 ईयर्स और यहाँ पे और भी आगे जो है वो करती जाएगी कंपनी, इस प्रकार से कंपनी ने कहा है। तो अनडाउटेडली टाटा स्टील भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती लगातार आ भी रही है और आगे आती हुई भी नजर आएगी। तो ये टाटा स्टील की तरफ से अनाउंसमेंट किया भी गया है। अब अगर टाटा स्टील को आप देखेंगे दोस्तों तो करीबन फ्राइडे के सेशन में भी ₹1.10 बढ़ा, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेज़ी बनी। और अगर आप लास्ट 5 डेज़ भी देखेंगे तो स्टॉक जो है वो 7% के आसपास बढ़ा। तो इस हफ्ता तो काफ़ी बढ़िया ही टाटा स्टील आपका गुजरता हुआ नजर आया। लास्ट एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% के आसपास बढ़ा हुआ है और मोस्टली एक ही हफ्ते के अंदर बढ़ा, लेकिन ये कि 110 रुपये के ऊपर निकल चुका है। और जिस प्रकार से न्यूज़ भी निकल के आ रही है लगातार चाइना से भी, तो एक पॉजिटिव बायसनेस ही बना हुआ है टाटा स्टील को लेकर और डेफिनेटली बढ़िया भी कर सकता है, उसकी सारी होप है यहाँ पर। बट यही है कि हाँ, टाटा स्टील के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली बने रहे बिकॉज नंबर्स बहुत खास नहीं आए हैं। अगर आप इस क्वार्टर के देखेंगे तो नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से वीक साइड पे आते हुए नजर आए और उससे पहले भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो भी वीक ही थे। बट ठीक है, चीज़ें जो है मुझे लगता है कि सुधरती हुई नजर आ सकती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, जैसे जैसे चाइना जो है वो रिकवरी पर आएगा, जो मेटल कंपनीज है वो डेफिनेटली बढ़िया करेगी। अब दोस्तों बात करें एसबीआई के ऊपर, तो एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खान साहब का बड़ा बयान निकल के आया। उन्होंने क्या कहा है कि आरबीआई's डिजिटल रुपी विल बी अ गेम चेंजर। तो दोस्तों आरबीआई की तरफ से अब जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें डिजिटल रुपी का अनाउंसमेंट किया गया है, तो इसी पर जो लॉन्च किया गया उनमें 4 सिटीज़ के अंदर ये लॉन्च किया गया है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर एंड भुवनेश्वर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपी जो अनाउंसमेंट किया गया उस पर एसबीआई के चेयरमैन का बयान निकल के आया और कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बात करी कि एक सबसे पहली बात तो एक गेम चेंजर रहेगा। गेम चेंजर कैसे? उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसके ड्यूरेबल इफेक्ट्स होंगे और वो इंश्योर करता है कि बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो और कम कॉस्ट पर हो, ये भी उनके द्वारा कहा गया। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि कुछ बैंकों को चिन्हित किया गया था जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल रुपी चलता हुआ नजर आएगा। बट यही है कि किस प्रकार से आगे चलता है और इसका जो एक्सेप्टेंस है वो किस प्रकार से आता है मार्केट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत एक क्रिटिकल फैक्टर हम कह सकते हैं। बिकॉज अगर वो सही ढंग से हो गया तो अनडाउटेडली डिजिटल रुपी बढ़िया कर जाएगा, नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बट ये है कि हाँ, क्योंकि एक इनिशियल स्टेज पे है तो बहुत भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे जब रिजल्ट्स उसके अगर डिज़ायर आए तो मतलब तभी यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं कि हाँ ये बढ़िया करता है या फिर ख़राब। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी स्टॉक वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कत में अभी भी है बिकॉज डिले इन गवर्नमेंट एक्वायरिंग वोडाफोन आइडिया स्टेक इम्पैक्टिंग फंड रेजिंग प्लान्स। तो ये ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है जब वोडाफोन आइडिया की जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया था कि जो कन्वर्जन है, जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सरकार को देखिए उनके बदले शेयर देंगे 16,000 करोड़ ऑन डिफर्ड स्पेक्ट्रम, और जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज आएगा इनटू इक्विटी, तो उसमें गवर्नमेंट जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाती 35.8% की। लेकिन अभी तक जो चीज़ है या फिर कह सकते हैं जो फंड रेजिंग प्लान है वोडाफोन आइडिया के, वो आगे क्यों नहीं हो पाए? बिकॉज डिले हो रहा है लगातार उसके अंदर। अब यही है कि देखिए कंपनी किस प्रकार से काम करती है, बिकॉज जो कंपनी के ऊपर कह सकते हैं इंटरेस्ट है वो तो लोन बहुत है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत आ रहा है और ये बहुत दिक्कत में कंपनी को डाल के रख रहा है। अब यही हमको आगे देखना है कि किस प्रकार से, बिकॉज एसबीआई के 16,000 करोड़ का लोन है, तो 5G एक्सपांशन के लिए कंपनी को और डेफिनेटली पैसे की जरूरत है, लेकिन पहले जो पैसा है उसको भी तो चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी क्रिटिकल स्टेज पर ही हम ये कह सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया कह सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया भी नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से कंपनी का मार्केट शेयर आपको कम होता हुआ देखने को मिलता है, ये कोई चीज़ें डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के पक्ष में नहीं जा रही है। अब वोडाफोन आइडिया इन टॉक्स विद एसबीआई फॉर अप टू 16,000 करोड़ लोन, ये भी अब न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हो रहा है, बट अब देखते हैं किस प्रकार से आगे चल के जो कंपनी है वो बढ़िया करती है। यही है कि पहले भी काफ़ी बार ये भी कहा गया है कि मार्केट में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहना चाहिए, तो कंपटीशन के लिए ही वोडाफोन आइडिया को देखिए अभी ज़िंदा रखा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यही कि किस प्रकार से कंपनी आगे चलती है और अपने जो भी एजीआर ड्यूज़ है वो पे करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा देखने का, बिकॉज उसके बाद ही आगे की वोडाफोन आइडिया की स्टोरी बन सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।